रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले काबा में 360 बुत रखे गए थे जिसकी अरब पूजा करते थे और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। लेकिन कुछ सालों बाद वो अरब अपने हाथों से उन बुतों को तोड़कर तौहीद की आवाज़ बुलंद करते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अरब के सबसे बड़े कबीले कुरैश में हुई। उस वक्त जहालत का ये आलम था कि एक तरफ लोग हज करते और दूसरी तरफ अपने गले में लात और उज़्ज़ा की तावीज़ें लटकाया करते। लात और उज़्ज़ा कुरैश के दो बड़े खुदाओं में से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने सादिक और अमीन का लक़ब दिया और आपके किरदार से कुरैश बहुत मुतासिर थे। लेकिन चंद सालों बाद कुरैश मक्का आपको मक्का से निकाल देते। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत के करीब थे तो आप गारे हिरा में अल्लाह की इबादत किया करते। यहाँ तक कि आप गारे हिरा में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता आया और कहा इक़रा यानी पढ़िए। इसकी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और ये वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुनाया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। इस सारे वाक़े का जिक्र सही बुखारी में तफसीलन मौजूद है। वर्का बिन नौफल एक ईसाई थे और इब्रानी ज़बान में इंजील का तर्जुमा भी करते थे और अब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल का वाक़या सुना तो वो बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और कहा काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर हैरान हुए और कहा कि मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का बिन नौफल बोले, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लाया हो और उससे दुश्मनी ना की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। मगर वर्का बिन नौफल कुछ दिनों बाद इंतकाल कर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के इब्तिदाई 3 सालों में चुपके तबलीग करते रहे। इस दौरान सैयदना अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर इस्लामी तहरीक का मरकज़ बना। नमाज़ें घरों के अंदर और पहाड़ों की घाटियों में पढ़ी जाती रही। आपने सबसे पहले उन लोगों को तबलीग फरमाई जिनके आपके साथ ताल्लुकात थे। आपको अपने करीबी साथियों की तरफ से मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। इसी खुफिया दावत और तबलीग की बदौलत 3 सालों में लगभग 40 अफराद इस्लाम कबूल कर चुके थे। इसी तरह इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई। तब अल्लाह की तरफ से वही का नुज़ूल हुआ और आपको कुलम कुला ऐलान करने का कहा गया। तब आपने कोहे सफ़ा पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से पुकारा। जब लोग जमा हुए तो आपने फरमाया, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार है तो क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? क्योंकि मैं ऐसी जगह खड़ा हूं कि मैं उस तरफ भी देख सकता हूं और इस तरफ भी। सब ने कहा, हम आपकी बात फौरन मान लेंगे क्योंकि हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया। तब आपने नबूवत का ऐलान किया। उस मजमे में अबू लहब भी मौजूद था। वो आपका खिताब सुनकर कहने लगा, हलाकत हो तेरी, क्या तूने हमें इसलिए बुलाया था? नबूवत के बाद कुरैश के बड़े सरदार अबू लहब और अबुल हाकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन बन गए और अबुल हाकम तो अबू जहल के नाम से भी मशहूर हुए। लेकिन फिर भी मक्का में मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी, जिनमें से ज़्यादातर नौजवान तबका था। इसलिए उनके बड़ों को बहुत दुख होता था कि वो अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर मुसलमान हो रहे हैं। जिसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अजियत देने की पूरी कोशिश करते रहे और जो गुलाम थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन पे ख़ास तौर पर कुरैश मक्का ने बहुत जुल्म किए, जैसे कि बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ तक कि अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा और वालिद को शहीद कर दिया गया और ये इस उम्मत के पहले 2 शहीद बने। जैसे जैसे इस्लाम फैलता जा रहा था वैसे ही कुफारे मक्का की इस्लाम दुश्मनी में जुल्म से तम भी बढ़ता रहा। यहाँ तक कि कुरैश के सरदारों ने अबू जहल के मशवरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की साजिश की खबर दी और कहा, जिस बिस्तर पर आप सोते हैं आज आप उस बिस्तर पर ना सोए। चुनांचे उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ पर सोने का कहा।
सब कबीलों के कुछ जवान हाथों में तलवार लिए हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के चारों तरफ छुप गए कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलेंगे तो सब मिलकर उन पर हमला कर देंगे। इसके लिए वो सुबह के इंतज़ार में थे। लेकिन जब सुबह हुई तो कुरैश के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर से निकलते हुए पाया। उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपके मुतालिक पूछा तो फरमाया मुझे नहीं मालूम। इस पर उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारा और घसीट कर खाना काबा तक ले गए। फिर उन्हें कुछ देर कैद में रखा और जब महसूस किया कि उन्हें कैद में रखने से कुछ फ़ायदा नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद मुसलमानों ने मक्का से यसरब यानी मदीना की तरफ हिजरत किया, लेकिन कुफ़ार मक्का को मुसलमानों की ये हिजरत बहुत बुरी लगी, क्योंकि उस हिजरत में किसी का बेटा, किसी की बेटी और किसी का भाई शामिल था। जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत हुई तो अंसार ने मुहाजिरीन मक्का का खूब इस्तकबाल किया और आपस में उखुवत और भाईचारे का रिश्ता कायम किया। लेकिन हिजरत के बाद 2 हिजरी को मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान पहली जंग लड़ी जाती है, जिसके बाद मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ती।